लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हो उम्मीद भरी नजरों से? ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि इधर काउंट लगाना है, जो कि एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं लगाया, बट देखते हैं चलो। मतलब इसमें नहीं लगाया वो तो, जब हम बैकएंड लगाते हैं तो फिर डेटाबेस से अपने आप ही काउंट होके आ जाता है कि किस कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट्स हैं। बट अभी हम जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे। देखो करना बहुत सिंपल है, छोटे मोटे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। एक तो ये जो कैटेगरीज आपके पास आ रही है वो आपका एक एरे आ रहा है, तो सबसे पहला चेंज जो होगा वो इस कैटेगरीज पे होगा और इन प्रोडक्ट्स पे होगा। तो किस तरीके से ये चेंज होगा, अभी इसको करते हैं। ये एक काम करते हैं चलो, वो चेंज करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम, फिल्टर कहाँ, इधर ही है। देखो ऑल निकालना तो इजी है, आप सीधा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स यहाँ मंगवा लेना पहले बाहर से, ऐप कंपोनेंट से जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो आप फिल्टर में भी मंगवा लो। ठीक है, तो ऑल निकालना तो बहुत इजी है, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ लिख दो, ये निकल गया ऑल, 20 का काउंट आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, मेंस क्लोथिंग और वुमेन्स क्लोथिंग, इन पे हम लोगों को दिमाग लगाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं। हम्म, एक फंक्शन बना रहा हूँ, गेट आइटम्स काउंट। ठीक है, इस फंक्शन में आप कैटेगरी का नाम दोगे, वो आपको उस कैटेगरी के नाम के बेस पर कितने आइटम्स है ये निकाल कर देगा। तो लेट आइटम्स इक्वल्स टू जीरो, सबसे पहले आइटम्स का काउंट जीरो है, हमने बोला फॉर पी ऑफ प्रोडक्ट्स, लूप चला दिया प्रोडक्ट्स का। इफ पी डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू बाहर से आई हुई कैटेगरी, तो आइटम्स प्लस प्लस, यानी आइटम काउंट प्लस प्लस। ठीक है, और फाइनली रिटर्न आइटम काउंट। इसका मतलब आप इसको एक कैटेगरी दोगे, मेंस कैटेगरी, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे लूप घुमाएगा, जब कैटेगरी मैच करेगी उस प्रोडक्ट की बाहर से आई हुई कैटेगरी के साथ में, तो आइटम काउंट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा और रिटर्न कर देगा। बस इतना सा काम करना है। यहाँ पर लगा देते हैं करली ब्रैकेट, गेट आइटम्स काउंट, और कैटेगरी का जो नाम है वो इसको दे देता है। तो जैसे मेंस कैटेगरी गया, इधर से इसमें आया, एक एक प्रोडक्ट के साथ मैच किया, जिस प्रोडक्ट का मैच हुआ उसका काउंट बढ़ गया और रिटर्न हो गया। अब ये बोल रहा है पी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 6 4 ये सब आ गए। क्या किया आपने, एक फंक्शन बना लिया अलग से, उस फंक्शन को आप कैटेगरी दो, वो कितने प्रोडक्ट्स है उस कैटेगरी के ये काउंट करके दे देता है। तो यहाँ पर से आपने कर लिया कि एक एक प्रोडक्ट लाओ, अगर प्रोडक्ट कैटेगरी से मैच करता है तो काउंट को इंक्रीज करवा दो। डन गाइस। क्या चीज? हाईलाइट करवाने वाला कोड कौन सा है? यही है। ठीक है, जो कोड हाईलाइट करवा रहा है उसी कोड से आपने ये फंक्शन कॉल करवाया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। बस सिंपल है। दो क्या 10 कॉल कर दो, हाईलाइट तो सारी हो रही है ना एक साथ में, तो इसका मतलब वो सारी एक साथ में ये भी होगी। अगर सारी एक साथ में हाईलाइट हो रही है तो इसका मतलब सारी एक साथ में काउंट भी होगी। बस ठीक है। कैटेगरी काउंट वाला फंक्शन है। आपने बोला कि हाईलाइट करने वाला कोड कौन सा है, कि अगर ये कैटेगरी इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है तो हाईलाइट करो, जो तो हाईलाइट करो। वही हाईलाइट वाले कोड के बदले आपने क्या किया, गेट कैटेगरी वाला फंक्शन चला दिया, मतलब गेट काउंट वाला फंक्शन चला दिया, और काउंट के साथ ही करली ब्रैकेट्स वहां से रिटर्न करवा दिए। तो अब आपको पहले ब्रैकेट्स नहीं दिखेंगे, जब काउंट आएगा उसके साथ ही ब्रैकेट्स आएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो भी आप सोच सकते हो वो बन सकता है। सिंपल सा आपको थोड़ा सा लॉजिक ही लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक्स लगाया और हो गया काम। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ बचा थोड़ी है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। प्रेम आपकी शादी तो नहीं हुई है ना अभी? तो ऐसे अफसोस में क्यों बोल रहे हो? तब तो टेंशन हो जाती है ना। नहीं नहीं, इसी प्रोजेक्ट में होगा, लेकिन आज नहीं होगा। देखो, अभी हम लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं उस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? तो मान लो कि मेरे पास में एक ऐप कंपोनेंट है, उस ऐप कंपोनेंट से जुड़े हुए दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए से जुड़ा हुआ कंपोनेंट बी, कंपोनेंट जी, बी से जुड़ा हुआ सी, इससे जुड़ा हुआ पी, पी से जुड़ा हुआ है क्यू, और क्यू से जुड़ा हुआ है आर। अब कोई स्टेट है जिसकी वैल्यू यहां से मॉडिफाई होती है, ऊपर जाती है, फिर इसके पास जाती है, फिर इसके पास जाती है, फिर वहां से नीचे आती है, और फिर इसके पास में आती है। तो जब इस तरीके से स्टेट किसका है, स्टेट है किसके पास में, ऐप के पास में, उसको चेंज ये करता है और रीड ये करता है। ठीक है, चेंज कौन करेगा, सी कंपोनेंट, और रीड कौन करेगा, आर कंपोनेंट। तो अब ऐप कंपोनेंट किसको देगा, ए को देगा, ए बी को देगा, बी सी को देगा, फिर सी उसको चेंज करके बी को देगा, बी ए को देगा, और ए फिर किसको देगा, ऐप को देगा, फिर ऐप पी को देगा, फिर पी क्यू को देगा, और क्यू आर को देगा। इस तरीके से आपको प्रॉप्स की हेल्प से नीचे 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 भेजना पड़ेगा, और प्रॉप्स की हेल्प से ही वापस उसकी वैल्यू को ऊपर लेके आना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को बोला जाता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, समझ गए? प्रॉप्स ड्रिलिंग एक तरीके की प्रॉब्लम है, कोई फीचर नहीं है। जैसे इसको एक एग्जांपल के जैसे हम लोग लेते हैं, तो मान लो कि प्रेम की शादी हो चुकी है और प्रेम के बच्चे भी हैं, और प्रेम का एक लड़का है, प्रेम क्या नाम रखना है? ठीक है, तो सोनू है, सोनू के अंडर सोनू की जो वाइफ है, मोनू आया क्या? ठीक है, और उसके अंदर हम लोग मान लेते हैं पोता है हनुमान। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक प्रेम ने बहुत सारे पैसे कमाए अपनी जिंदगी में, क्योंकि प्रेम वेब डेवलपर बन गया तो खूब पैसे छापे। तो प्रेम ने एक अलमारी रखी हुई है इधर, जिसमें प्रेम के पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जब भी हनुमान को पैसों की जरूरत है, तो हनुमान इस अलमारी में जाके डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकता। तो हनुमान क्या करेगा, हनुमान पहले मोनू को बोलेगा, मोनू से रिक्वेस्ट जाएगी सोनू के पास,
सोनू से रिक्वेस्ट जाएगी प्रेम के पास, फिर प्रेम जाके पैसे निकाल के लाएगा और 10 रुपए फिर किसको मिलेंगे, फिर नीचे और फिर नीचे। इस कंसेप्ट को बोला जाता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। ये जो पैसे है ये एक तरीके का स्टेट है, इस स्टेट को मॉडिफाई करने का भी हक किसका है, सबसे जो टॉप लेवल पे पेरेंट कंपोनेंट बैठा है उसका है, और डेटा बांटने का भी जो एक तरीके से अधिकार कह सकते हो या आप कुछ भी कह सकते हो वो किसके पास है, सबसे ऊपर वाले के पास है। समझ गए? तो जब ऐसा कंसेप्ट होता है तो हमारे पास में ना बहुत ज्यादा लेंदी कोड हो जाता है, क्योंकि ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये वापस ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो चलो करके देखते हैं। आपको क्या मजाक लग रहा था? ये सिर्फ प्रेम के घर की कहानी है। प्रेम यार, आपने तो कोर्स को ही मजाक बना दिया है। आप कह रहे हो अब तो सब कुछ मजाक लग रहा था। अच्छा, ऐसे ही होता है, सीएसएस तक ही मजा आता है, उसके बाद में काम की चीजें चालू हो जाती है। ये एक अलग ही लफड़ा है इसको। ठीक है, तो ये एक ऐप कंपोनेंट बन गया। यहां से दो और कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट ए डॉट जेएसएक्स, पी कंपोनेंट, पी के बाद मैं तो लिखते लिखते ही बोर हो गया। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। सारे आ गए क्या? चलो, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ऐप कंपोनेंट में दो कंपोनेंट को बिठाना है, कंपोनेंट ए को और कंपोनेंट पी को। ए के अंदर किसको बिठाना है, कंपोनेंट बी को। बी के अंदर किसको बिठाना है, कंपोनेंट सी को। वाह, देखो पी के अंदर चलते हैं, पी के अंदर कौन आएगा, कंपोनेंट क्यू। क्यू के अंदर कंपोनेंट, देख रहे हो विनोद? ठीक है, अब देखना ये जो स्ट्रक्चर बना होगा वो कैसा होगा। ऐप, ऐप के अंदर कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट पी, क्यू और आर। ठीक है, सी पे डेटा दिखाएंगे और क्यू आर उसको चेंज करेगा। ठीक है, डेटा कहाँ दिखाना है, सी पे, और चेंज कौन करेगा, आर। अब कैसे करेगा वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ऐप के पास एक स्टेट होगा, ठीक है। ऐप वो स्टेट किसको देगा, तो ऐप वो स्टेट देगा कंपोनेंट ए को,
ठीक है। कंपोनेंट ए उस स्टेट को उठाएगा और आगे किसको देगा, कंपोनेंट बी को। कंपोनेंट बी वो स्टेट उठाएगा और आगे किसको देगा, कंपोनेंट सी को। और कंपोनेंट सी उसको प्रिंट करेगा। देखो कितनी लंबी जर्नी है, समझ में आया। तो देखिए अगर यहां पर ऐप कंपोनेंट ने प्रॉप में प्रॉप दिया किसको, ए को, ए ने प्रॉप दिया किसको, बी को, बी ने प्रॉप दिया किसको, सी को। तो इतना लंबा आप नीचे आए हो और सी में आपको यहाँ 0 दिख रहा है अभी। डन। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो कंपोनेंट पी क्यू और आर, तीन कंपोनेंट्स और है मेरे पास में। अब जो मॉडिफायर है ना, सेट काउंट, काउंट और काउंट हैंडलर में सेट काउंट, ये दोनों चीजें आपने किसको दे दी, पी को। पी इसको अंदर लेके जाएगा और किसको देगा, क्यू को। क्यू फिर इसको उठाएगा और किसको देगा, आर को। तो बहुत बोरिंग है यार। जिंदगी इतनी टफ भी नहीं है, लेकिन ये तो मेरे को आपको एग्जांपल समझाना है इसलिए मैं ये इसको यहां तक देगा। ठीक है। फिर यहां पर अनुमान दो बटन्स बनेंगे, ऑन क्लिक, फंक्शन कॉल, काउंट हैंडलर, काउंट -1, ये डिक्रीज करने के लिए। सेम यहां पर क्या होगा प्रशांत, इंक्रीज करने के लिए। प्रशांत नहीं आया, सॉरी। ठीक है, चलो बढ़िया हो रहा है, सही काम कर रहा है। बट इस काम को करवाने के लिए ये पहले इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, फिर वो उसको दे रहा है, फिर यहां से इधर, फिर यहां से इधर, फिर यहां से इधर। ये पूरा पूरा पाथवे जो है वो फॉलो हो रहा है, विच इज कॉल्ड प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, समझ में आया। इतने बड़े पाथ को फॉलो करते हुए आपका जो कोड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको अगर कुछ भी छोटा सा चेंज करना है तो मल्टीपल जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको डीबग करना है तो मल्टीपल जगहों पे करना पड़ेगा, तो हो गई दिक्कत बहुत सारी। तो इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो हम लोगों को भी देखना है। ठीक है, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग के दो सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला है हमारा रिएक्ट का इनबिल्ट कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा हमारा एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, रिडक्स टूल किट। तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसको पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, बट ये हम बैक एंड जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब साथ में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्टेक्स्ट की। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब बहुत सिंपल सा है। वापस चलते हैं प्रेम के यहाँ पे। प्रेम कुछ नाम वाम चेंज करना है तो बता देना। क्या कह रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब जो हम लोग कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो कैसे काम करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट एक तरीके का स्टेट मैनेजमेंट कंपोनेंट, या एक तरीके का स्टेट मैनेजमेंट आप कह सकते हो फीचर है, जो स्टेट को मैनेज करने के लिए बना हुआ है, लेकिन स्टेट को मैनेज करता है एक अलग फाइल के अंदर। तो अब क्या है, प्रेम ने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जिस पे रोज सुबह गुड मॉर्निंग के स्टिकर्स भेज सके प्रेम। ठीक है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। अब प्रेम ने सिंपल सा बोला है कि तिजोरी के बाहर ही चाबी लटका रखी है। ठीक है, जिसको भी पैसे चाहिए जाओ, लॉक खोलो, पैसे निकालो और इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दो कि मैंने 100 रुपये निकाले। ठीक है, तो अब अगर हनुमान को कोई डेटा चाहिए या कोई डेटा में मॉडिफिकेशन करना है तो उसको मोनू को, सोनू को बोलने की जरूरत नहीं है और फिर प्रेम तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है।
सिंपल सा सीधा क्या करना है, सीधा अलमारी पे जाना है, पैसे निकालना है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देना है। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करना मैंडेटरी है, यानी जो भी काम हो रहा है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को पता होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। सारा स्टेट कौन मैनेज करेगा, आपका कॉन्टेक्स्ट मैनेज करेगा। बाकी सारे उसके लिए एक तरीके से, जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो दो चीजों की हम बात कर रहे होंगे। कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म्स होंगे, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। ठीक है, प्रोवाइडर कौन बनेगा, जो रूट लेवल पे ऊपर बैठा होगा और प्रोवाइड करेगा, और जो नीचे बैठे होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, कंज्यूमर्स बन जाएंगे। यहां तक समझ में आया। तो सबसे पहले बनेगा क्या, प्रोवाइडर, फिर जिस जिसको चाहिए वो क्या बन जाएंगे, अपने आप कंज्यूमर बन जाएंगे। चलो समझ में आया। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए बनी हुई चीज है जो रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट आती है, आपको बाहर से कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। उसमें दो चीजें होती है, कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, प्रोवाइडर कुछ देता है। तो अब इसको बनाने के लिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट नाम से सबसे पहले फोल्डर बना लेना है। कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम रख दिया मैंने main.jsx। ठीक है, ये मेन जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं इंडेक्स कंपोनेंट पे लाऊंगा। मेन नाम का कंपोनेंट बनाया ना ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसको मैं लेके आऊंगा मेरे इंडेक्स कंपोनेंट के ऊपर, और इसके अंदर डाल दूंगा किसको, ऐप कंपोनेंट को। तो मेरा जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने ऐप कंपोनेंट डाल दिया। अब यहां जाके देखो, क्या मेन कंपोनेंट के अंदर ऐप कंपोनेंट और उसके अंदर वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कोई टैग थोड़ी है जो अपने आप चीजें अंदर चली जाएगी, वो कंपोनेंट है। टैग और कंपोनेंट में फर्क होता है। अगर आपने डिव टैग लिखा और हेलो लिखा तो डिव के अंदर अपने आप ही, डिव के अंदर क्या होगा, अपने आप ये चला जाएगा। अच्छा, मेन के बाहर लिखते हैं, तो डिव के अंदर अपने आप हेलो चला गया, क्योंकि ये क्या है, टैग है। बट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो टैग नहीं है, वो क्या है, कंपोनेंट। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसके अंदर लिखी हुई चीजों को डालना हो, अगर एक किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसके अंदर लिखी हुई चीजों को डालना हो, तो कंपोनेंट के अंदर जाओ और प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लगा दो। क्या करोगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लगा दोगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपने इस कंपोनेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर लिखा है, ये उसको उठा के सीधा कहां डाल देगा, आपके कंपोनेंट के अंदर डाल देगा। ये देख लो, कंपोनेंट का स्ट्रक्चर देखो, मेन के अंदर ये सारे आ गए, मेन के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर जितने भी थे वो सारे अंदर चले गए। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरी चीज को पहुंचाना हो तो कंपोनेंट को कॉल करो, उसके अंदर आपने ऐप लिखा हुआ है, और कंपोनेंट के अंदर क्या लिख दो, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, मतलब जितने भी अंदर है वो यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, 2 मिनट सांस ले लो, मैं आ रहा हूँ वापस। डेली सांस आप लोगों ने, ठीक है। अब
ये तो आपका मेन कंपोनेंट है, ये कोई कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट अभी इसके अंदर बनेगा, मतलब ये जो मेन है ना वही आपका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर बोलोगे कांस्टेंट मेन कॉन्टेक्स्ट, आप इसका नाम कुछ भी रखो आपकी मर्जी है, और एक फंक्शन इंपोर्ट करना है जिसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। फंक्शन का नाम क्या है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से आपने क्या किया, मेन कॉन्टेक्स्ट नाम का एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है, प्रोवाइडर अभी भी नहीं बना है, अब प्रोवाइडर बनेगा। मेन कॉन्टेक्स्ट, मेन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, मेन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो अब यहां से क्या बन रहा है, एक प्रोवाइडर बन रहा है, ये प्रोवाइडर कुछ ना कुछ यहां से प्रोवाइड करेगा, और ये प्रोवाइडर जब यहां से प्रोवाइड करेगा, अभी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, चलो कर लेते हैं। पहले ये सब कुछ हटा देता हूं मैं एक बार, जो मैंने जितने भी प्रॉप्स भेजे थे ना ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, ये हटा दिया। फिर पी पे चलो, पी से हटा दो, क्यू पे चलो, क्यू से हटा दो, और आर पे चल के आर से हटा दो। तो अब मैंने सभी से सब कुछ हटा दिया है, ये बटन बटन सब भूल जाओ, मतलब बटन तो रहने दो, फंक्शन भूल जाओ, ठीक है, डन। तो अब किसी पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे वापस चलता है, और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे ये जो प्रोवाइडर है वो यहां से शुरू हो रहा है, इससे पहले तो ये एक नॉर्मल कंपोनेंट ही है, ठीक है, ये नॉर्मल क्या है, एक कंपोनेंट है, प्रोवाइडर यहां से शुरू हो रहा है। तो आपने कंपोनेंट में एक स्टेट बनाया जिसका नाम क्या रख दिया, काउंट, और सेट काउंट यू स्टेट, काउंट की वैल्यू पहले से 0 है, डन। यहां पर आपने लिखा वैल्यू, वैल्यू में आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने लिखा काउंट और सेट काउंट, इन दोनों को आपने यहां से सप्लाई कर दिया बाहर। तो इस कंपोनेंट के जो स्टेट है, ये मेन जो कंपोनेंट है, इस मेन कंपोनेंट का जो स्टेट है, उस स्टेट को ये प्रोवाइडर यहां से बाहर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यहां से बाहर लेके जा रहा है। जो जो इसका कंज्यूमर बनेगा वो सारे क्या कर पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे। अब कंज्यूमर बनना किस किस को है, इसको चाहिए नहीं, इसको चाहिए नहीं, डेटा किसको चाहिए, सी को, तो सीधा किसको कंज्यूमर बनाएंगे हम लोग, सी को कंज्यूमर बनाएंगे। सी पे चलो, सबसे पहले क्या करना है, मेन में से इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट भी कर लेना। ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया है आपने, कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, दोनों में फर्क है। आपने मेन कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट नेम्ड मेन कॉन्टेक्स्ट। अब आपने क्या किया, यहां से कॉन्टेक्स्ट भी एक्सपोर्ट कर दिया, समझ गए। अब जहां पर भी जरूरत है वहां पर आपको लिखना है वहां पर आपको लिखना है इंपोर्ट मेन कॉन्टेक्स्ट। पहले तो मेन कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लो, फिर एक हुक यूज करना है जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। हुक का नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट कांस्टेंट, और एक बार तो मैं इधर लिख देता हूं, हाँ चलो सीधा हम लोगों को जो चाहिए वही निकाल देते हैं, काउंट, और सेट काउंट थोड़ी चाहिए, यहां पर सिर्फ काउंट ही चाहिए। तो कांस्टेंट काउंट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट को बोला कि कहां से निकाल के ले आओ, मेन कॉन्टेक्स्ट से। क्या बोला हमने, यूज कॉन्टेक्स्ट कहां से यूज करना है, मेन कॉन्टेक्स्ट का जो प्रोवाइडर है वो जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो यहां लाओ, और इसको क्या बना दिया हमने, कंज्यूमर। तो अब काउंट में आपकी वो वैल्यू आके बस चुकी है, समझ गए, आ गई वैल्यू, डन। ना मैंने कंपोनेंट ए को कुछ दिया ना बी को कुछ दिया, डायरेक्ट सी के पास डेटा पहुंच गया। अब मॉडिफाई कौन करने वाला था, कंपोनेंट आर। इसको किसकी जरूरत, की चीज की जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत है, काउंट की भी और सेट काउंट की भी जरूरत है। इसको यूज कॉन्टेक्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया,
दोनों चीजें आ गई। ऑन क्लिक कॉल द फंक्शन सेट काउंट, काउंट -1 और काउंट +1। किसी ने किसी को कोई डेटा नहीं दिया, सिर्फ मेन कॉन्टेक्स्ट में एक क्या बना हुआ है, प्रोवाइडर बना हुआ है, और मेन के पास ही सारा स्टेट है। स्टेट तो एक ही जने के पास है, लेकिन उसने यहां से सप्लाई करवा दिया है, मतलब जो जो इसके अंदर आएगा उन सबके पास सप्लाई हो गया। तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन की मदद से इसके अंदर कौन आ रहा है, ऐप कंपोनेंट आ रहा है, और ऐप में तो सारे आ ही रखे हैं। तो अपने आप इसका मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर एक कंपोनेंट मेन का हिस्सा बन गया। मेन के अंदर मेन कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का हिस्सा बन गया। जब ये सारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का हिस्सा बन गए, तो अब इनमें से कोई भी जब मर्जी आए तब कंज्यूमर बन सकता है और स्टेट को चेंज कर सकता है। आपने कितने लोगों को डेटा दिया इस केस में, सिर्फ एक मेन कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, आपने सिर्फ उसको डेटा दिया, उसने अपने आप ले जाकर जिस चीज को चाहिए था उसको दे दिया। मान लो कि इसको ये जो पी है ना, इसको भी चाहिए, तो कांस्टेंट काउंट यूज कॉन्टेक्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट। पी को क्यों चाहिए, क्योंकि पी इधर उस डेटा के थ्रू 500 मल्टीप्लाई बाय काउंट करने वाला है। समझ में आ रहा है? सिंपल सी कहानी है। आपका जो स्टेट है वो सारा कहां पड़ा है, मेन के पास पड़ा है। मेन के पास एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, जैसे आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर इन सबको बुलाओगे, वैसे ही क्या होगा, वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बोलेगा कि जिसको भी चाहिए आके सीधा मेरे से ले लो। तो अब आपने ऐप को कुछ नहीं दिया, सी को कुछ नहीं दिया, ए को कुछ नहीं दिया, सी को कुछ नहीं दिया, सीधा आपका देखो, क्योंकि ये प्रोवाइडर बना था तो इधर आ गया कॉन्टेक्स्ट काउंट और सेट काउंट। बी के अंदर कुछ नहीं है, देख लो, ए के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन सी के पास ये आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, हुक्स करके कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, उसका कंज्यूमर बना हुआ है। प्रोवाइडर एक ही है, कंज्यूमर कितने भी बन सकता है। तो जब हम एक बड़ी वेबसाइट बना रहे होते हैं, बड़ी यानी एक सेमी लेवल की वेबसाइट आप बना रहे हो, या फिर एक थोड़ी सी एडवांस वेबसाइट बना रहे हो आप, जिसमें स्टेट बहुत सारे कंपोनेंट में नाचने वाला है, इधर से जाएगा उधर से आएगा, ये करेगा वो करेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे फिर? उस केस में अगर आप पेरेंट तक डेटा ट्रैवल करवा के फिर आगे भेजोगे, जैसे मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें 3 पेजेस हैं, एक मेरा प्रोडक्ट्स पेज है, एक मेरा होम पेज है, और एक मेरा कार्ट पेज है। होम पेज पर भी ऐसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, प्रोडक्ट्स पेज तो प्रोडक्ट्स दिखाएगा ही ऑब्वियसली, होम पेज कुछ और फालतू की चीजें भी दिखाता है। ठीक है, प्रोडक्ट पेज सिर्फ प्रोडक्ट दिखाता है, और कार्ट पेज का काम तो आपको पता ही है, कार्ट की लिस्टिंग दिखाना। ठीक है, अब ये सारे तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, अगर राउटर की नजर से मैं देखूं तो ऐप के अंदर कौन आएगा, राउटर आएगा। राउटर के बाद ये 3 चीजें आएगी, होम, और अगर आपने कॉमन वो रखा है हेडर सबका, अरे अगर आपने हेडर कॉमन रखा है तो राउटर के बाद कौन आएगा, कोई मेन पेज, मेन पेज के अंदर हेडर आएगा और फुटर आएगा, और फुटर के आउटलेट में ये लोग आते जाते रहेंगे, ऐसे होगा। अब मैं यहां से ऐड टू कार्ट करता हूं, तो यहां काउंट भी बढ़ाना है और कार्ट में भी डालना है। तो आउटलेट से मेन पेज से ऐप तक जाएगा काउंट, फिर वापस से जब मैं दूसरे पेज पे आऊंगा तो मैं यहां से भी तो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, और यहां पर मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं प्रोडक्ट की, या कम ज्यादा कर सकता हूं। तो इसका मतलब जो कार्ट वाला मेरा स्टेट है वो तो बहुत सारे लोग मिलकर मॉडिफाई कर रहे हैं, वो भी ऐड टू कार्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये कार्ट का काउंट बढ़ा और कम कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके किसको मॉडिफाई करने के लिए बैठे हैं,
कार्ट नाम के स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए बैठे हैं। सही है। हेडर को भी तो चाहिए ना कार्ट का काउंट दिखाने के लिए 1 2 3 4, आउटलेट को भी चाहिए। तो इतने सारे लोग मिलकर जब कार्ड का काउंट चेंज करेंगे तो आप तो प्रॉप्स ड्रिलिंग ही करते रह जाओगे, इसको दिया फिर इसने इसको दिया फिर ऊपर वाले को वैल्यू दी फिर ऊपर वाले को वैल्यू दी, हैंडलर बना ये बना वो बना, ऐसे ही पूरा काम खत्म हो जाएगा। समझ गए। जिसमें अभी तो 3 पेज है, और ज्यादा पेजेस हुए तो उस केस में इन सब के बाहर किसको बिठा दोगे आप? कॉन्टेक्स्ट को बिठा दोगे। कॉन्टेक्स्ट के पास एक कार्ट नेम का स्टेट होगा। होम को चाहिए होम सीधा जाके कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर ले, प्रोडक्ट को चाहिए प्रोडक्ट सीधा कर ले, कार्ट को चाहिए कार्ट सीधा कर ले, और हेडर को चाहिए तो सीधा कॉन्टेक्स्ट से लेके आ जाए। समझ में आ रहा है। इसीलिए आप क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट को यूज करोगे। कॉन्टेक्स्ट को यूज क्यों करेंगे हम लोग? ताकि जो प्रॉप्स ड्रिलिंग वाली प्रॉब्लम है उससे हम बच सके, जिसमें आपको 10 कंपोनेंट नीचे प्रॉप्स भेज रहे हैं, फिर 10 कंपोनेंट ऊपर लेके आना है, उसकी वैल्यू चेंज करानी है, फिर वापस भेजना है। समझ गए। तो ये काम करने में तो आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगी। उसके लिए क्या बना हुआ है? कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है। कॉन्टेक्स्ट एक तरफ साइड में पड़ा हुआ है, जो जो इससे जुड़ जाएंगे वो सारे के सारे करोड़पति हो जाएंगे, जैसे एमएलएम में होता है ना वैसे। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है क्या होता है? तो अब जब कल आओगे तो जो आज क्लास में पढ़ा है सिर्फ वही बना के लेके आना है बस। और अच्छे से कॉन्टेक्स्ट की वर्किंग समझ के आना। ये मत सोचना कि सर इतना सा छोटा सा टॉपिक है इसमें क्या है, कुछ नहीं। जब इस टॉपिक कोई पूरी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किधर से डेटा आ रहा है किधर से जा रहा है क्या हो रहा है। तो वो तभी अच्छे से समझ आएगा जब आपने इसको इस छोटे से लेवल पे अच्छे से समझ लिया है कि डेटा का फ्लो क्या है। ठीक है हनुमान। हनुमान नाम से एक मूवी भी आई है अभी।